नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य गोल्स ऑफ एजुकेशन को जानेंगे। इससे पहले के व्याख्यान के अंतर्गत हमने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा के प्रकारों का अध्ययन किया। अब हम जानते हैं शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शिक्षा गतिशील है, डायनामिक है, उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है जिससे वह परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन और समाज के लिए उचित कार्यों को उचित समय पर कर सके। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपने समाज और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने कार्यों का उचित चयन कर सके। ये कार्य देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इन कार्यों को निश्चित अथवा स्थिर नहीं माना जा सकता। शिक्षा के कार्यों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। डेनियल वेबस्टर ने शिक्षा का कार्य भावनाओं की अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित और धार्मिक भावनाओं को विकसित व नैतिकता में अभिवृद्धि करना माना है। वहीं जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा से संतुलित मानव का विकास करने और बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करने की आशा की जाती है। Education is supposed to develop an integrated human being and to prepare young people to perform useful functions for society and to take part in collective life. वस्तुतः शिक्षा के कार्यों के संदर्भ में इसी प्रकार से अनेक विद्वानों के विचारों को उद्धृत किया जा सकता है। हम भारतीय दशाओं के संदर्भ में शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें पेस्टोलॉजी के अनुसार अगर भूमि को बेपरवाह प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो उसमें सिर्फ खरपतवार कांटे होंगे। When our carelessly have the earth to nature, it bear weeds and distils. वहीं जॉन डीवी ने भी कहा कि उद्देश्य के साथ कार्य करना बुद्धिमत्ता पूर्वक है। एक्टिंग विद एन एम इज ऑल वन विद एक्टिंग इंटेलिजेंटली। वहीं जॉन डीवी ने यह भी कहा कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। The function of education is to help the growing of a helpless young animal into a happy, normal and efficient human being. तो ये था लक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ गोल या उद्देश्य क्या है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है, उत प्लस दिश, ऊपर की ओर दिशा दिखाने वाला। तो शिक्षा वास्तविकता में गतिशील है, डायनामिक है, जिसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। अब हम जानते हैं शिक्षा के सामान्य उद्देश्य या
जनरल गोल्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। प्रत्येक बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को जन्म लेकर पैदा होता है या लेकर पैदा होता है। और मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार शिक्षा का जो मेन कार्य है वो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है, इनेट पावर को डेवलप करना है। आजकल लगभग सभी शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस कार्य का समर्थन भी करते हैं। वहीं शिक्षा का अगला कार्य होता है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतरीकरण एवं शोधन, कंट्रोल, रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। प्रत्येक बालक में जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन, सामूहिक जीवन आदि मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। ये मनुष्य के जीवन में सदैव बनी रहती हैं, लेकिन यदि मनुष्य मात्र मूल प्रवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करे तो उसका वह जीवन पशुओं से भिन्न नहीं होगा। इसीलिए इन मूल प्रवृत्तियों में नियंत्रण, मार्गांतरीकरण, रीडायरेक्शन और शोधन, सब्लिमेशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगला उद्देश्य है संतुलित विकास, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के अंतर्गत जीवन के सभी पक्ष आ जाते हैं, शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, नैतिक, मॉरल और संवेगात्मक आदि। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों का समन्वित व संतुलित विकास किया जाना चाहिए। इनमें किसी भी पक्ष के विकास में कमी रहने से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता। वस्तुतः जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु संतुलित व्यक्तित्व, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का विकास करना एजुकेशन या शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आता है वयस्क जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। आज का बालक कल का नागरिक है, कल का भविष्य है। बालक बड़ा होकर एक देश का नागरिक बनेगा और बड़े होकर उसके कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार और कुछ दायित्व भी होंगे। शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि वह बालक को इन सबके निर्वाह के योग्य बनाए। प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कहा है कि मैं पूर्ण शिक्षा उसी को कहता हूं जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के सब कार्यों को उचित रूप से करने के योग्य बनाती है। आई कॉल ए कंप्लीट एजुकेशन
that which fits a man to perform justly all the offices, both private and public, of peace and war. अगला है संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, कल्चर और सभ्यता, सिविलाइजेशन होती है, जिस पर उसे गर्व होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, नैतिकता, धर्म और विश्वास आदि होते हैं, और वह समाज इन्हें बनाए रखना चाहता है। वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता की किसी समाज की पहचान होती है। शिक्षा का कार्य इनका संरक्षण करना होता है। इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम से इनका और भी विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। तो ये था लक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ गोल, और शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में कुछ लक्ष्यों या उद्देश्यों का हमने यहाँ वर्णन किया, अध्ययन किया। इसके बाद में आगे के जो लक्ष्य हैं उनका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।